नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। कार्तिक मास में मनाए जाने वाले त्योहारों की श्रृंखला के अंतर्गत बुधवार को सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत मनाया गया। वहीं छोटी काशी में भी व्रत रखने वाली महिलाओं व विद्वानों ने बताया कि इस व्रत को सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक किया जाता है। इस बारे में पंडित कृष्ण कुमार नावा ने बताया कि आज भिवानी में चंद्रोदय 8:19 पर होगा। बुधवार को शहर भर में करवा चौथ का त्योहार महिलाओं द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिली। वहीं इस अवसर पर महिलाओं ने सुबह करवा माता की कहानी सुनी और अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा माता से प्रार्थना की। इस बारे में पंडित कृष्ण कुमार नारा ने बताया कि महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं और वे केवल जल ग्रहण करके व्रत करती हैं। व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर चंद्रोदय समय पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर खोला जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज भिवानी में चंद्रोदय शाम 8:19 पर होगा। जी, करवा चौथ का व्रत जो सुहागन स्त्रियां हैं वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। प्लस में उसमें ये लोग दुआ करते हैं कि उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आयु बहुत अच्छी हो। और शाम को जब चांद निकलता है, चांद को अर्घ दे करके वो अपना खाना खाती हैं, भोजन ग्रहण करती हैं। और इस व्रत का जो हम ये कह सकते हैं एक उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने पति के स्वास्थ्य की और उनकी लंबी उम्र की कामना करना। पूरे भारतवर्ष में सभी लोग, सभी स्त्रियां जो शादीशुदा हैं वो ये व्रत रखती हैं। तेरे नाम का चांद लिखड़ा, हमारे नाम का कौन लिखड़ा? पूछा करे गई 12 महीना करते करते। जैसे काल का दिन था तो काल तड़का बरत से तो रोई गई, बैठी बैठी रात में देख में तड़का बरती रही, पीने हो गई थी। मेरे भाइयों ने खवा दिया बिना चांद। भिवानी में चंद्रोदय रात्रि 8:19 पर महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए आज व्रत रखे हुए हैं। आज करवा चौथ पर मृगशिरा नक्षत्र, मिथुन राशि का चंद्रमा तथा बुधवार का साथ होने से दोनों के बीच यानी दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध आएंगे और मधुर संबंध बने रहेंगे। करवा चौथ का व्रत सभी मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला व्रत है। आज माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। बुधवार को हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में स्थित पंचवटी वाटिका में पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित रखने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पौधारोपण का शुभारंभ मंदिर महंत चंद्रदास महाराज, वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक व समाज सेवी सचिन जैन इत्यादि के द्वारा किया गया। इस दौरान पंचवटी वाटिका में 5 पौधे रोपित कर लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। पौधारोपण कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन के पुत्र ऋषि अरोड़ा ने की तथा सानिध्य बालयोगी महंत चरणदास महाराज का रहा। इस मौके पर बालयोगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसके कारण ओजोन लेयर के प्रभावित होने से लोगों को दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं। इसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समय रहते ही जागरूकता व एकजुटता के साथ पर्यावरण असंतुलन की समस्या से निपटा जा सकता है, तभी हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में स्वस्थ पर्यावरण सौंप सकेंगे। इस मौके पर महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी व पर्यावरण प्रहरी विजय सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करना होगा। आज 1 नवंबर हरियाणा दिवस है और हरियाणा दिवस पर अनेकों कार्यक्रम हरियाणा की संस्कृति को संजोने के लिए, बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। हमने भी हरियाणा दिवस के इस पावन मौके पर, क्योंकि हरियाणा के लिए हमें काम करना है और हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वच्छता को भी ध्यान दें, पॉलीथीन का प्रयोग कम करें, इस प्रकार के संकल्प जरूर हों। पर्यावरण को बचाना है, पानी के लिए अपनी कोशिश करें कि पानी को बचाया जाए। तो जो भी इस प्रकार के जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई जो हमारी एक सोच है उसको विकसित करें, उसको बढ़ाएँ। और हरियाणा दिवस पर मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं हमने हरियाणा से जुड़ करके हरियाणा के लिए अपनी पीढ़ी को बचाने की कोशिश हमने करनी है। तो पीढ़ी यदि हमारी बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा। आज हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ हनुमान जोड़ी धाम में महंत श्री चरणदास जी के सानिध्य में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरुजी कोई भी विषय हो, कोई भी दिवस हो, पूरे साल भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कि अभी इनका काफ़ी समय से
नशा मुक्ति का चल रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पर्यावरण से संबंधित भी कभी पौधे लगाने हो, प्लास्टिक मुक्त अभियान छेड़ना हो, महंश्री हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। और आज सौभाग्य है मेरा भी कि मैं इस अवसर पर यहाँ पर हूँ और इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए सभी हम जुटे हुए हैं। ये हरियाणा सरकार भी इस विषय में लगी हुई है। नशे को जड़ से मिटाना बहुत ही ज़रूरी है, पीढ़ियाँ आगे। और ऐसा नहीं है कि उनको कोई शुरू से ऐसा शौक है, ये गलत संगत की वजह से गलत। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई कंप्यूटर क्रांति के कारण डिजिटलाइजेशन को मिल रहा है बढ़ावा। यह जानकारी पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक किरण चौधरी ने बुधवार को बीटीएम चौक पर चौधरी डिजिटल सेंटर के शुभारंभ अवसर पर दी। वहीं उन्होंने बताया कि नागरिकों को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड व पीआईडी इत्यादि की सुविधा प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा शुरू किए गए कंप्यूटरीकरण युग के कारण आज डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला है तथा समय के आधुनिक युग में डिजिटलीकरण का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। पहले जहां कोई कार्य करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय काफी बर्बाद होता था, वहीं अब समय के साथ डिजिटलीकरण से ही सभी कार्य आसान हुए हैं, जिसमें डिजिटल सर्विस सेंटर का भी अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि आज कंप्यूटर व डिजिटलीकरण देश के सतत विकास के लिए अनिवार्य हो चुका है, इसलिए भविष्य में डिजिटल रूप का बहुआयामी होना समय की आवश्यकता भी होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं को डिजिटल रूप देने की व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। इस मौके पर चौधरी डिजिटल सर्विस सेंटर के मालिक बलवान सिंह व वीरेंद्र पुनिया ने बताया कि उनका उद्देश्य हर सरकारी सेवाओं को बेहतर ऑनलाइन अवसंरचना के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करवाकर देश को तकनीकी रूप से डिजिटली सक्षम बनाना है। यह भिवानी हमारा घर है और ये परिवार है, और परिवार में जब भी आना होता है तो आप जानते हो हमेशा हंसी खुशी होती है। आज बलवान जी ने इतना बढ़िया ये नया ये जो है काम शुरू करा है, डिजिटल चौधरी डिजिटल सर्विस सेंटर, उसका उद्घाटन करने के लिए आई हूँ। और मेरी भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि दिवाली का शुभ अवसर है, भगवान करे खूब ज़बरदस्त इनका काम चले और ये खूब आगे बढ़े। और इसी तरह से सारे जो है दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे भिवानी के लोगों को। भिवानी मतलब सारे दादरी, भिवानी, पूरा जितना जिला है हमारे, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक बहुत ही शुभ दिन है, करवा चौथ का दिन है, तो मैं सारी बहनों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मेरी यही प्रार्थना है प्रभु के चरणों में कि उनकी पूरी मनोकामनाएं। चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और दबा के लड़ेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सारे जनता जो है वो समझ गई है, जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर जो हालात हुए हैं, हर वर्ग जो है वो बुरी तरह से त्रस्त है। और सबने देख लिया है कि ये बीजेपी जो है ये केवल जुमले और झूठ की पार्टी है, और उसके अलावा इन्होंने कुछ करा नहीं है, ना ये करते हैं। जो है इवेंट मैनेजमेंट है, खाली लारे लप्पे देते हैं। और जनता जो है ये 10 साल में अच्छी तरह से समझ गई है। अब आने वाले समय में जनता जो है पूरी तरह से समझदारी के साथ अपनी वोट डालेगी। राजस्थान में जो लग रहा है कि लगभग कितनी सीटें आने की संभावना है, आप ग्राउंड में भी? अब मैं ये भविष्यवाणी ये कैसे करूं भैया, मैं पंडित जी तो हूँ नहीं, तो ये तो जो है भविष्य के गर्भ के अंदर है। और मेरे को पूरी आशा है कि लोग जो है इतना अच्छा काम जो कांग्रेस पार्टी ने गहलोत जी के नेतृत्व में वहाँ पे जो करा है, उसका जो है फायदा उठाते हुए कांग्रेस सरकार को दोबारा से भारी बहुमत से जिता कर भेजेंगे। आज का यही कार्यक्रम था। आज चौधरी डिजिटल सर्विस सेंटर के नाम से ओपनिंग की है, जिसमें मैडम किरण चौधरी जी आई हुई थी, उन्होंने इसकी ओपनिंग की है। और हम जो भी लोगों की दुख तकलीफ में जैसे राशन कार्ड है और है, यहाँ अच्छी सर्विस देंगे और लोगों को संतुष्ट करेंगे। गत दिनों भिवानी में साइबर क्राइम को अंजाम देकर 45 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ने का भिवानी साइबर क्राइम पुलिस द्वारा बड़ा खुलासा किया गया। इस बारे में साइबर थाना इंचार्ज विकास कुमार ने बताया कि इस क्राइम के एक आरोपी को भोपाल व दूसरे आरोपी को बेरला गांव से गिरफ्तार किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम को रामनिवास पुत्र ओम प्रकाश गांव मीनान ने पुलिस को बताया था कि उसके साथ बियर की कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर दो लोगों ने 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भोपाल से और दूसरे आरोपी को बेरला से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। भोपाल से गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अंकित शर्मा पुत्र उत्तम शर्मा भोपाल निवासी के रूप में हुई है। वहीं दूसरे आरोपी की पहचान मुकेश कुमार पुत्र रमेश कुमार को बेरला से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से 3 मोबाइल फोन और 3,10,000 रुपए की नकदी बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं साइबर थाना इंचार्ज विकास कुमार ने आम नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन झांसा देने वाले लोगों से सावधान रहे। रामनिवास सनोफ ओम प्रकाश निवासी नीनान ने एक धोखाधड़ी की कंप्लेंट दी थी, जिसमें 45 लाख रुपए के धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस साइबर थाना पुलिस ने तुरंत अभियोग दर्ज करके और उस पर आगामी कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्यों को जुटाया और उसके बैंक खाते की डिटेल व संबंधित साक्ष्यों का आकलन करते हुए दिनांक 22/9/2023 को भोपाल मध्य प्रदेश से एक आरोपी अंकित शर्मा सनोफ उत्तम शर्मा निवासी तुलसी नगर भोपाल को गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार करके दिनांक 27/10 को माननीय अदालत में पेश करके आरोपी को 4 दिन के रिमांड पे लिया गया। दौरान रिमांड आरोपी के साथी मुकेश कुमार सनोफ रमेश कुमार निवासी बेरला की गिरफ्तारी की गई। अभियोग में रिमांड के दौरान आरोपी से कुल 2 मोबाइल फोन आरोपी अंकित शर्मा से और 1 मोबाइल फोन आरोपी मुकेश कुमार से बरामद किया गया है। इसके अलावा आरोपी अंकित शर्मा से फ्रॉड किए हुए रुपयों में से कुल 3,10,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसमें आरोपी जो है दोनों मध्य प्रदेश भोपाल जेल में इनकी दोनों की मुलाकात हुई है। आरोपी मुकेश पहले मध्य प्रदेश भोपाल में जेल में बंद था, जिसके दौरान इनकी दोनों की मुलाकात हुई और इन दोनों ने जो है बियर कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट कराते थे ये लोग। ये जमीन की इन्वेस्टमेंट करा दी इन्होंने, अमूल कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पे, बियर कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे अलग अलग लोगों से फ्रॉड किया है, जिसमें आरोपी के खिलाफ कुल 4 FIR की डिटेल्स अभी तक हमारे पास सामने आ चुकी है, जिनमें एक FIR चरखी दादरी, एक FIR दिल्ली कनॉट प्लेस साइबर थाना में और एक FIR भोपाल में इसके खिलाफ दर्ज है। ये आरोपी जो है मुकेश अंकित शर्मा के लिए क्लाइंट को ढूंढता था और उनको विश्वास में लेकर और उनसे संपर्क करके उनसे अलग अलग कंपनियों की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पे उनको फेक डॉक्यूमेंट्स उनको तैयार करके भेजते थे। जिस तरह बियर की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तैयार करके और वो भेज दिए। उसके बाद जब कंप्लेनेंट को यकीन हो जाता है कि हाँ ये पैसे मेरे सही लगवा रहे हैं, तो वो उनको पैसे ट्रांसफ़र करवा लेते थे बैंक खाते में। इनको हमने जो आरोपी कंप्लेनेंट द्वारा जो सबूत उपलब्ध कराए थे और बैंक स्टेटमेंट और महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन करते हुए हमने इनको गिरफ्तार किया है और इनको हमने भोपाल से गिरफ्तार किया आरोपी अंकित शर्मा। ये पहले भी साइबर क्राइम के संबंधित मामले में एक भोपाल थाना में और एक कनॉट प्लेस दिल्ली साइबर थाना में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। बुधवार को हरियाणा दिवस के अवसर पर डेंगू मरीजों की सहायतार्थ पुराना बस स्टैंड के निकट फ्रीडम ब्लड बैंक में झांसी की रानी एक प्रेरणा समूह व वंशिका फाउंडेशन और भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ रक्तवीर मनीष वर्मा, राकेश टोंक व शशि प्रजापति इत्यादि के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि रक्तदान के लिए रक्तदान शिविर डेंगू मरीजों की सहायता के लिए लगाया गया। वहीं आयोजक प्रियंका प्रजापति, रक्तवीर मनीष वर्मा व रमेश टांक शशि प्रजापति ने बताया कि रक्तदान करने से व्यक्ति का खुद का शरीर स्वस्थ रहता है और गर्भवती महिला, सड़क हादसों के घायलों को भी रक्त की जरूरत पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि सभी स्वस्थ व्यक्ति, खासकर युवा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान करें। हरियाणा दिवस के मौके पर भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन, रानी की झांसी एक प्रेरणा समूह, वंशिका फाउंडेशन के तत्वाधान में यहाँ एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इसलिए हर एक युवाओं को करना चाहिए। इससे हम जीवन भी बचा सकते हैं। और मैं सभी से यही अपील करूँगा, जितने भी ये संगठन हैं, जितने भी ये सामाजिक संस्थाएं हैं, कि ऐसे शिविरों का आयोजन करता रहना चाहिए, ताकि
लगभग युवा साथियों में जोश था और युवा साथियों में लगभग 35 के करीब अभी तक डोनेशन हो चुकी है। और ये रक्तदान शिविर झांसी की रानी एक प्रेरणा ग्रुप और वो प्रजापति ऑर्गेनाइजेशन और वंशिका फाउंडेशन की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें डेंगू मरीजों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया है। इसमें सभी युवाओं ने निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया। जैसा अभी आपने पीछे देखा कि रमेश प्रजापति जी ने बताया कि रक्त निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता। ये हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में झांसी की रानी एक प्रेरणा समूह और भारतीय प्रजापति ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये ब्लड डोनेट का एक कैंप लगाया गया है। और ये जो कैंप लगाया गया, ये जो डेंगू के जो मरीज हैं उनके लिए रक्त की कमी है उसकी। प्रियंका प्रजापति, झांसी की रानी एक प्रेरणा समूह और झांसी का एक प्रेरणा समूह भिवानी, भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन और वंशिका फाउंडेशन, तीनों संस्थाओं ने मिलकर आज भिवानी में फ्रीडम ब्लड बैंक में ब्लड कैंप लगाया गया है। और हम अपने युवा भाइयों से बहनों से मैं अपील करती हूँ कि इसी तरह जैसे आज यहाँ पे जोश और होश के साथ ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ऐसे ही हर बार ब्लड डोनेट किया जाए और जिनको ब्लड की जरूरत पड़ती है उनको टाइम पे उन मरीजों को ब्लड। बुधवार को भिवानी के विभिन्न जनप्रतिनिधियों और कर्मचारी यूनियन के द्वारा स्थानीय ठाकुर वीर सिंह पार्क में एकत्रित होकर इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी बच्चों और निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या को रोकने के लिए यूएनओ से प्रस्ताव पारित करवाने के लिए सरकार से मांग की गई है। वहीं प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान सभा के कॉमरेड ओम प्रकाश, सीटू जिला प्रधान राममेहर सिंह व जनवादी महिला समिति की जिला सचिव बिमला घनगस ने कहा कि इजराइल अमेरिका की शहर पर हमेशा फिलिस्तीनियों के वाजिब अधिकारों को कुचलता आया है, उनकी बस्तियों को उजाड़कर स्वयं कब्जा करता रहा है तथा उनकी हत्याएं करवाता रहा है। अब हमास के अतिवादी हमले का सहारा लेकर गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी बच्चों व निर्दोष नागरिकों की हत्याएं कर रहा है। वहां नागरिकों की घेराबंदी करके बिजली, पानी, ईंधन व खाद्य पदार्थों को नहीं जाने दे रहा। उन्होंने कहा कि भारत यूएनओ प्रस्ताव को लागू करवाने में अपनी भूमिका अदा करे। प्रदर्शनकारियों ने ठाकुर वीर सिंह पार्क से शुरू होकर हासीगेट, घंटाघर होते हुए वापस हासीगेट पर अपना प्रदर्शन समाप्त किया। आज हम अलग अलग जन संगठनों के साथी जो बुद्धिजीवी साथी हैं, इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो इजराइल का रवैया है, जो आम नागरिकों पर, बुजुर्गों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, मरीजों पर जो बम गिराए जा रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता और खास करके कमा के खाने वाले लोगों के लिए शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। हम ये मांग करते हैं युद्ध बंद हो, लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध हो, दुनिया में शांति हो। युद्ध के किसी समस्या का हल नहीं होता। और जो युद्ध के भी कोई कायदे कानून होते हैं, उसमें जो इजराइल की मनमानी है, जो बच्चों पर, महिलाओं पर अटैक करता रात को, मतलब हम इसकी भी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी जाए। मेरा नाम बिमला घनगस है, जनवादी महिला समिति में हम काम करते हैं और आज हमारे को ये महसूस हुआ कि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं, तुरंत प्रभाव से इस युद्ध को बंद करना चाहिए और अमेरिका अपनी दादागिरी को बंद की, ये नहीं चलेगा। और बच्चे हैं, महिलाओं के ऊपर जिस तरह के। मेरा नाम नरेश तंवर और मैं पूर्व महाप्रबंधक हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का रहा हूँ। आज भिवानी जिले के अंदर विभिन्न संगठन इकट्ठे हुए, जिसमें मुख्य मुद्दा इजराइल और फिलिस्तीन का था। उसमें इजराइल के द्वारा जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया जा रहा है, नरसंहार इसलिए कह रहा हूँ कि युद्ध के अंदर जो बुजुर्ग, आम नागरिक, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, उनको मारना ये नरसंहार ही है, न कि युद्ध। तो उसको बंद किया जाए। और आज एक मुद्दा और रहा है जिसमें हमारे रिटायर्ड कर्मचारी भी काफ़ी यहाँ आए हुए हैं। तो हमारा मुख्य मुद्दा है 3 तारीख, जो दिल्ली के अंदर जो सभी कर्मचारियां, पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी और प्रांतों के कर्मचारी इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो मांगे हैं, एक तो ओल्ड पेंशन लागू की जाए, दूसरी जो 18 महीने का जो कोरोना काल के द्वारा कोरोना का नाम दे करके 18 महीने की डीए की किस्त जो एम्प्लॉइजों की रोक दी गई थी, उस डीए की किस्त को तुरंत सेंटर और स्टेट सरकार बहाल करे। आज की खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।